मांझी रे, आप तो खेवैया हैं। आपका भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान है। और आपका ये साइकिल, ये तेल जो आपने लटका के रखा ना तेल, ये तेल साइकिल में नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको रवां करने के लिए तेल है वो, एक तरह से समझिए, ताकि लोकतंत्र स्मूथली बिना किसी घर्षण के चलता रहे। क्योंकि किसान से ज्यादा समझदार एक चाय वाला नहीं हो सकता। किसान अन्न उपजाता है, पेट भरता है, चाय तो सुबह की तलब सिर्फ खत्म करती है। चाय के बिना लोग जी सकते हैं, लेकिन अनाज के बिना नहीं जी सकते। तो समझदारी में इनसे आप धोखा खा गए कि तुम शहर के लोगों को अगर अपना लीडर या नेता चुनते हो तो वो तुम्हारी तकलीफों को कतई नहीं समझेगा, वो तुम्हारी वेदनाओं को नहीं समझेगा। ये चरण सिंह साहब ने स्पष्ट तौर पे अपने भाषण में कहा था। आज हो क्या रहा है, जो गरीब का बच्चा बन के और चाय वाला बन के, और हर नेता जो आपके मोहल्ले में वोट लेने आता है, वोट के वक्त में वो गरीब क्यों बनना चाहता है? क्योंकि इस देश में जो कुर्सी मिलती है वो गरीबों के वोट से ही मिलती है, वो किसानों के वोट से ही मिलती है, वो मध्यम वर्गीय के वोट से ही मिलती है, वो निम्न वर्गीय के वोट से ही मिलती है। तो गरीब बन के किस तरह से गरीब को ठगा जाता है। लेकिन चरण सिंह साहब ने साफ तौर पे कहा था कि वो तुम्हारी वेदनाओं को नहीं समझेगा। जिस तानाशाही को मैं जिस कुर्सी की शक्ति की बदौलत दमन कर रहा हूं जनता की आवाज का, वो शक्ति तो इन्हीं वोटों के बदौलत मिली थी। और जिस दिन कुर्सी से उतर गए उस दिन क्या मुंह दिखाओगे? मास्टर स्ट्रोक जी, क्या हाल कर दिया गोदी मीडिया का। अपनी ही उल्टी किया हुआ थूका हुआ को चाट के खा रहे हैं आज के डेट में। मास्टर स्ट्रोक जी, ये वही किसान है जो चंद मुट्ठी भर किसान को कहा जाता था, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। तो आखिर क्या मजबूरी हो गई? मैं तो थैंक यू का पोस्टर ढूंढ रहा था। थैंक यू मोदी जी बिल वापसी के लिए, कहीं दिखा नहीं मुझे। थैंक यू मोदी जी, मिला नहीं। दोस्तों नमस्कार, ये साइकिल देख रहे हैं आप, ये साइकिल नहीं, इस लोकतंत्र में जनता की हक की आवाज और मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए इस साइकिल का योगदान भी इतिहास में लिखा जाएगा। 4 नवंबर 1979 चौधरी चरण सिंह किसानों के एक बड़े नेता में माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा था? जब तक गांव के लड़के का मतलब उनका किसानों से था, जब तक गांव के लड़के जाकर दिल्ली में सत्ता छीन नहीं लेंगे तब तक इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। ये चौधरी चरण सिंह साहब ने 4 नवंबर 1979 को हुबली में दिए गए किसान आंदोलन के तहत किसानों के एक सभा में भाषण दिया था ये, और उनकी ये बात आज सच्चाई है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी जो मैं आज आपको बताऊंगा, और वो शब्दशः आज सही है। लेकिन सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा, एक शख्स है जो बिहार से 3 दफा इसी किसान आंदोलन में साइकिल से आ चुके हैं, समर्थन देने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आज ये होगा कि बिहार में तो 2006 में ही मंडी खत्म हो गई, बिहार में तो पहले से ही ओपन बाजार का उन्होंने कहा कि शुरू हो चुका था। तो बिहार के किसान तो 3.5 करोड़पति हो गए होंगे। आप यहाँ साइकिल से 3 चक्कर क्यों घूम लगा लिए दिल्ली के 1200 किलोमीटर दूर? आधर साढ़ होता है ना, तो उसको सारा हरा हरा ही दिखता है। बिहार का मजदूरों के बारे में आप पूछिए, बिहार के बहन बेटियों के बारे में पूछिए, बिहार का दारू मिलता है नहीं दारू मिलता है उसके बारे में मैंने तो देखा हूँ। पटना में मंगल पांडे के यहाँ 2 दिन रह कर देखा हूँ, नीतीश जी के आवास पे भी रह कर देखा हूँ, जीतराम मांझी के आवास पे रह कर देखा हूँ, लालू प्रसाद जी के आवास पर रहकर देखा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी नेता के तरफ से हूँ नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आप किसान आंदोलन में बिहार के किसान यहाँ पे इतनी 3 बार साइकिल चला के आप पहुंचे, लेकिन बिहार के किसान तो सुखी संपन्न हो चुके होंगे। मुझे ये लगा कि मैं राकेश टिकैत जी का मैं उसी दिन अपना जो भी साइकिल समर्पण कर दिए थे, जी राकेश टिकैत के आंखों से मैंने आंसू देखे थे।
मैंने ये संकल्प करके निकले कि जब तक ये कानून आपस नहीं होगा, हमारे किसान भाई और मजदूर की मांगे पूरा नहीं होगा, तब तक मेरा घर आपसी है नहीं। 2 बार आ चुका हूँ, तीसरा मैं गांव जा रहे थे, लेकिन अब मैं गांव नहीं जाऊंगा। आगे का रणनीति क्या होगा वो मैं सुन के इस मंच से जब जाऊंगा। इस किसान आंदोलन की जो अंश एक जीतता हुआ जो दिख रहा है आपको, फिलहाल हम ये कह सकते हैं जो मोदी जी ने तीनों कानून वापस लिए हैं, लेकिन इस किसान ने जो संघर्ष करी है और जिस जीत तक आज ये पहुंचे हैं, उसके पीछे के कारण आपको समझना पड़ेगा। जब हर आवाज मर चुकी है, चाहे महंगाई के खिलाफ आवाज हो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ आवाज हो, चाहे देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के देश जो बेच रहा है उसके खिलाफ जो आवाज थी उसे भी दबा दिया गया, लेकिन किसानों की आवाज दबाई नहीं जा सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह किसानों की समर्पण की भावना, जिस तरीके से वे लड़ रहे थे अहिंसात्मक सत्याग्रह का अनुसरण करते हुए, यही वजह है कि गांधी के बताए रास्तों पे चलते हुए उन्होंने गोडसेवादियों को हराया। मेरा सवाल आज ये है कि आप बिहार से यहां तक पहुंचे हैं, मोदी जी ने तीनों बिल वापसी ली है, क्या लगता है आपको कि ये किसानों की जीत है? मैं तो नहीं है मोदी जी, ये कोई और दाव पे चल रहे हैं। मेरे अंदर का भावना ये है कि ये लोग अन्ना हजारे जी भी जन लोकपाल के बारे में बैठे थे, उनको भी चकमा दे दिए हैं। और जो मैंने सारे ये नेताओं को देखा हूँ, वो कहीं न कहीं मोदी जी किसानों से डर गए हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमारा मांग है कि जिस कुर्सी पर बैठ के आपने कानून बनाए, उसी कुर्सी पर बैठकर और सारे किसानों को मांग को पूरा कर दीजिए, हम घर चले जाएंगे। बिना पूरा हुए तो हम जाएंगे नहीं जी। बिना मांग पूरा हुए हम जाएंगे नहीं, क्योंकि किसानों को एक तरह से बहुत अच्छी समझ है कि खाली बिल वापसी से इनका कुछ नहीं होने वाला। जो 700 से ज़्यादा किसानों की जाने गई है, बिना MSP लिए बगैर ये किसान उठते हैं तो बात वहीं की वहीं रहेगी। यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि अलग अलग आंकड़ों को अगर आप परखना चाहें तो देख लीजिएगा कि अमेरिका में यही ओपन मार्केट है और मैं औसत बता रहा हूँ, $60,000 की सब्सिडी सालाना वहां के किसानों को सरकार देती है। $60,000 का मतलब भारतीय रुपए में आज के रेट में करीब 45 लाख रुपए सालाना। और यहाँ के किसानों को मोदी जी क्या दे रहे थे? 6,000 रुपए सालाना, हर 4 महीने पे 2,000 रुपए। लेकिन वही अमेरिका में जो फेल हो चुका है और जहां पे जो वहां के ग्रामीण के किसान हैं, वो उन किसानों में 40% से ज्यादा आत्महत्या का रेशियो पाया जाता है। आज हमारे भारत में किसानों का क्या हाल है ये भी आपके सामने है। तो जहां पे $45 लाख का सब्सिडी देने के बाद भी करीब 1.5% लोग ही बचे हैं अमेरिका में जो कृषि पे निर्भर हैं, यानी कि लोग किसानी छोड़ रहे हैं। उसके बावजूद भारत जहां पे 6,000 रुपए सालाना मोदी जी सब्सिडी के रूप में कह लीजिए दे रहे थे, तो क्या उससे किसानों का भला हो जाता? और इन तीनों कानून जो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर में फेल हो चुका है, क्या उससे भारत में भला होता? लेकिन चरण सिंह साहब का वो शब्द से 4 लाइनें आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा था? तुम भेड़ बकरी नहीं हो, ये किसानों को कहा था उन्होंने। तुम भेड़ बकरी नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। 4 नवंबर 1979 को हुबली में दिए गए किसान सभा के दरमियान ये चौधरी चरण सिंह साहब ने किसानों से कहा था, तुम भेड़ बकरी नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो, तुम भी शेर के बच्चे हो, तुम भेड़ बकरियों की तरह भागना बंद करो। मेरा कहने का अर्थ है कि किसान इस देश का मालिक है, लेकिन अपने स्वरूप को भूला हुआ है और अपने आप को गीदड़ और भेड़ समझकर भाग रहा है। ये उन्होंने 1979 में 4 नवंबर को कहा था, लेकिन आज किसान अपनी ताकत को पहचान गया है। चरण सिंह साहब ने कहा था, क्या कहा था? देश की एक भारी जनसंख्या किसानों की है, कोई भी राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह किसी भी राजनीतिक दल में जाए उस दल के मालिक होंगे।
होंगे और हिंदुस्तान के मालिक अंत में किसान ही होंगे। ये चरण सिंह साहब ने कहा था। आज ये शब्दशः सही है और बचपन से किताबों में पढ़ाया गया कि किसान ही देश के मालिक है। और उन्होंने खुले तौर पे इसी भाषण के अंश में जाके पढ़ लीजिएगा, कहा था कि तुम शहर के लोगों को अगर अपना लीडर या नेता चुनते हो तो वो तुम्हारी तकलीफों को कतई नहीं समझेगा, वो तुम्हारी वेदनाओं को नहीं समझेगा। ये चरण सिंह साहब ने स्पष्ट तौर पे अपने भाषण में कहा था। आज हो क्या रहा है? उन्होंने कहा था कि तुम शहर के नेता को चुनोगे, वो तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं होगा, वो शहर के लोगों का मतलब उनका था कि पूंजीपतियों के साथ ही खड़ा मिलेगा, तुम्हारे साथ खड़ा कभी नहीं मिलेगा। ये चरण सिंह साहब ने शब्दशः कहा था। जो आज 2014 के बाद जो गरीब का बच्चा बनके और चाय वाला बनके और हर नेता जो आपके मोहल्ले में वोट लेने आता है, वोट के वक्त में वो गरीब क्यों बनना चाहता है? क्योंकि इस देश में जो कुर्सी मिलती है वो गरीबों के वोट से ही मिलती है, वो किसानों के वोट से ही मिलती है, वो मध्यम वर्गीय के वोट से ही मिलती है, वो निम्न वर्गीय के वोट से ही मिलती है। तो गरीब बनके किस तरह से गरीब को ठगा जाता है। लेकिन चरण सिंह साहब ने साफ तौर पे कहा था कि वो तुम्हारी वेदनाओं को नहीं समझेगा और हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल ही करेगा। आप उस भाषण का अंश आप भी पढ़ सकते हैं। तब ये बिल वापसी मोदी जी का, ये कुर्सी का ही तो डर तो नहीं है कहीं, क्योंकि एक साल में तो याद नहीं आया 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, प्राणों की आहुति लेने के बाद ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति रात को कैसे उनको हो गई। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूं हाथ जोड़कर जो आपके इस चैनल को देख रहे हैं। मोदी जी ने किसानों को आंदोलन जीवी कहा, परजीवी कहा, उन्होंने जन क्या क्या गाली दिवाई। मैं तो इसको भी एक गाली ही समझता हूँ जो उन्होंने कहा। मैंने बड़ी पवित्र आत्मा से, मैंने छोटे किसानों के भलाई के लिए ये कानून बनाया, पर मैं थोड़े से किसानों को समझा नहीं पाया। अरे मोदी जी, ये थोड़े नहीं हैं, आप थोड़े कहते हैं। जो मेरे भाई पत्रकार बंधु ने पहले कहा था, एक किसान इस देश की शान है, किसान इस देश का ईमान है, पर किसान अपनी ताकत को नहीं पहचान रहा। आज किसान ने अपनी ताकत पहचान ली है। जैसे कबीर दास जी ने गाया था एक भजन, एक शेर बकरियों में जा मिला था और वो बकरी बन गया था भेड़ बकरी। ऐसे ही किसान इन नेताओं के पीछे लगा हुआ है। आज किसान ने अपनी ताकत पहचान ली है और इनको झुका देगा और झुका के रहेगा। जो भेड़ बकरी वाली बात हमारे ताऊ ने कहा, इसी का उदाहरण उसी हुबली के भाषण में चौधरी चरण सिंह साहब ने दिया था। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, शब्दशः मैं पढ़ रहा हूँ, उन्हीं का मैं दिया हुआ भाषण का अंश आपको शब्दशः पढ़ के बता रहा हूँ। किसानों को अपनी ताकत पहचान लेनी चाहिए। हिंदुस्तान तब तक नहीं उठेगा जब तक किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी। उन्होंने उस वक्त उस भाषण में कहा था, रेलवे के लोग स्ट्राइक करें तो सरकारें झुक जाती है, जहाज पे माल लादने वाले लोग स्ट्राइक करें तो सरकारें झुक जाती है, जो हवाई जहाज के पायलट हैं वो जब हड़ताल करें तो सरकारें झुक जाती है। उन्होंने कहा था, लेकिन वो नहीं चाहते कि किसान हड़ताल करे। लेकिन जो हड़ताल करने वाले जो आगे आते थे उस वक्त में, आज के डेट में तो रेलवे को ही बेचा जा रहा है। तो सरकार झुकना तो छोड़िए, इनके मुंह से जवान नहीं निकल रही है। लेकिन इसी देश का किसान, जब इस देश में लोकतंत्र के तहत विरोध की आवाज आप प्रखरता से उठा सकते हैं, किसी भी सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, किसी भी सरकार की नीति का आप आलोचना कर सकते हैं। आज सीजीआई जस्टिस रमन्ना साहब ने क्या कहा कि शासकों को कानून बनाने से पहले गहराई से सोचना चाहिए। ये आज का बयान है सीजीआई जस्टिस रमन्ना साहब का। आज बताइए, देश की संपदा बेच दी। जो चौधरी चरण सिंह साहब, रेलवे के लोग स्ट्राइक करते थे, सरकारें झुकती थी, सरकार झुकना तो छोड़ो, आज उसी रेलवे को बेच दिया, आज उसी देश की संपदाओं को बेच रहे हैं, तेल की फील्ड को बेच रहे हैं जो हमारे आपके पैसे से बने थे। देखिए, ये सब हमारा गरीब मजदूर किसान सबका पैसा है, टैक्स सब देते हैं। इनको किसने आज़ादी दे दी बेचने की? और मैं तो राजस्थान गया था तो मैंने देखा और हम ही देखा है, जो बेचारे 3 आदमी एक चौकी पर रहते थे,
झंडी दिखाने पर जब रेल आती थी और फाटक लगाते थे, आज उनकी नौकरी छिन गई है। नीचे का निकालते हैं वाहनों को, वहाँ ज़रूरत ही नहीं। तो ये देश खाएगा क्या? ये बहुत बड़ा देश है। इस देश में गरीबी और भुखमरी का जो आलम है शायद ही किसी देश में होगा, और इस पर गौर नहीं। वो और पूंजीवादी सरकार, पूंजीवादियों की इस संपदा को सबको पूंजीवादियों के हवाले करने चाहते हैं। इन्होंने सारी संपत्ति तो बेच दी, थोड़ी बहुत ही बची है, हमारी कृषि पर भी धावा बोल दिया। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को जो डटकर मुकाबला किया है, और जब तक करेंगे जो हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने की MSP की मांग है उसे हम कानूनी बनवाएंगे। और जो जैसे बिजली अपॉइंटमेंट है या और भी बहुत सी चीज हैं जो हमारे नेताओं ने पत्र लिखकर इनको प्रधानमंत्री को सौंप दिया है, जब तक नहीं हटेंगे। चौधरी चरण सिंह साहब की 4 नवंबर 1979 का भाषण का वो अंश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके बीच बीच में जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने किसान सभा को संबोधित करते हुए बड़ा साफ लफ्जों में कहा था, आप शहर के बड़े आदमी को लीडर बना देंगे तो आपका सांसद और आपका विधायक वहां जाकर कुछ नहीं करेगा, वह शहर के लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, यानी कि पूंजीपतियों के पक्ष में ही वो खड़ा होगा। बड़ी साफ शब्दों में इस भाषण का अंश पढ़िएगा और आज आपको लगेगा कि शब्दशः इस भाषण का एक एक शब्द इस देश में वही लागू किया जा रहा है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक गांव के रहने वाले लड़के से मतलब उनका किसान से था, जब तक गांव के रहने वाले लड़के दिल्ली जाकर सत्ता छीन नहीं लेंगे, बिना इसके चलने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि उठो और जागो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें बहुत दिन हो गए सोए हुए, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, केवल शहरी और पूंजीपतियों का नहीं है। ये चरण सिंह साहब ने उस वक्त में कहा था, लेकिन आज पिछले 7 सालों में जिस तरह से पूंजीपतियों के हाथ में ये सारा हिंदुस्तान जिस तरह से दिया जा रहा है, लेकिन जब कहते ना नाशही काल अविनाशही बुद्धि, गलती से किसानों के ऊपर हाथ रख दिया मोदी जी ने। और किसान तो भारत के गार्जियन और निर्माता रहे हैं, किसान ही इस भारत के प्रधान हैं। और जो प्रधान चुन के गद्दी पे 5 सालों के लिए बिठाया जाता है वो भूल जाता है कि हर 5 सालों में उसको चुनाव में आना ही है। और उसी का नतीजा है कि जब 700 से ज्यादा किसान अपने प्राणों की आहुति अपने संघर्ष के लिए दे दिया, तो जब यूपी का चुनाव आया तो प्रधान को याद आया कि हमें भी अभी चुनाव में जाना है, और चुनाव में अगर जीतूंगा नहीं तो जिस तानाशाही को मैं जिस कुर्सी की शक्ति की बदौलत दमन कर रहा हूं जनता की आवाज का, वो शक्ति तो इन्हीं वोटों के बदौलत मिली थी। और जिस दिन कुर्सी से उतर गए उस दिन क्या मुंह दिखाओगे? मास्टर स्ट्रोक जी, क्या हाल कर दिया गोदी मीडिया का। अपनी ही उल्टी किया हुआ थूका हुआ को चाट के खा रहे हैं आज के डेट में। मास्टर स्ट्रोक जी, ये वही किसान है जो चंद मुट्ठी भर किसान को कहा जाता था, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। तो आखिर क्या मजबूरी हो गई? ये 3 बिल वापसी लेने पड़े जो आप ही दे रहे थे, शुरू से कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए। जून 2020 जब पूरा भारत कोरोना के लपेट में था, हर लोग अपने घर में बंद थे और बंद कर दिए गए थे लॉकडाउन लगा के, तो अध्यादेश ला के इन 3 बिलों को पास करा लिया गया चुपके से। क्या मजबूरी थी, क्या आफत आ रही थी उस वक्त में? क्योंकि नीयत साफ नहीं थी और किसान पहले भी विरोध कर रहे थे, लेकिन जब बिल पास हो गया और किसान समझ गए ये तो हमने किसी तानाशाह को चुन लिया है, तो जब रोड पे उतरे तो जो जीत इनको आंशिक जीत मिली है वो पूर्ण जीत कभी कतई नहीं है बिना MSP के। उस आंशिक जीत को ये जीत नहीं मानेंगे, क्योंकि किसान से ज्यादा समझदार एक चाय वाला नहीं हो सकता। किसान अन्न उपजाता है, पेट भरता है, चाय तो सुबह की तलब सिर्फ खत्म करती है। चाय के बिना लोग जी सकते हैं, लेकिन अनाज के बिना नहीं जी सकते। तो समझदारी में इनसे आप धोखा खा गए। आप बिहार से आए थे, मैं जरा इनसे बात कर लूं। माझी साहब, माझी रे, आप तो खवैया हैं, आपका भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान है। और आपका ये साइकिल, ये तेल जो आपने लटका के रखा ना तेल, ये तेल साइकिल में नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको रवां करने के लिए तेल है वो, एक तरह से समझिए, ताकि लोकतंत्र स्मूथली बिना किसी घर्षण के चलता रहे। तो ये तेल जो आप साइकिल पे लेके घूम रहे हैं, ये साइकिल का तेल नहीं, ये लोकतंत्र को रवां कर रहे हैं आप। और आपकी मेहनत, आपका भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि 3 बार साइकिल से
ये किसान को समर्थन देने आए हैं और बिहार से आए हैं, उस बिहार से जहाँ 2006 में मंडी खत्म कर दी गई थी, जहाँ पे कहा गया था ये साइकिल से 3 बार आए, फॉर्च्यूनर से आना इनका बनता था, इतना बड़ा किसान ये बन चुके होते। मैंने अमेरिका का उदाहरण भी आपको दिया है। मैं तो थैंक यू का पोस्टर ढूंढ रहा था, थैंक यू मोदी जी बिल वापसी के लिए, कहीं दिखा नहीं मुझे, थैंक यू मोदी जी।